भिवानी में कांग्रेस के एसआरके गुट के विशाल जन विरोधी प्रदर्शन के बाद हमारे संवाददाता पवन सिवर ने कुमारी सैलजा, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी से खास बातचीत की है। सुनिए। बीजेपी जेजेपी सरकार की कई नीतियों के खिलाफ आज भिवानी में एक बड़ी रैली की गई है, जनसभा हुई है। इसके बाद एक बड़ा विशाल जन विरोध प्रदर्शन जो है वो भिवानी में किया गया है। कांग्रेस की जो नेता हैं और कांग्रेस में महासचिव हैं कुमारी सैलजा, वो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल रही है। साथ ही कांग्रेस के जो विधायक हैं सढौरा से रेणुबाला, वो भी पहुंची थी और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, बलवान दौलतपुरिया हैं जो फतेहाबाद से पूर्व विधायक हैं, इसके अलावा तमाम जो कांग्रेस के पदाधिकारी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और ये कार्यक्रम जो आज भिवानी में आयोजित किया गया था और आज जो किरण चौधरी हैं उनके जो नेतृत्व में ये आज भिवानी में कार्यक्रम था और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी जो है उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम किया गया। एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है। हजारों हजार की भीड़ जो है वो आज भिवानी की सड़कों पर देखने को मिली है और किरोड़ीमल जो पार्क है वो पूरे तरीके से लोगों से भरा हुआ था। और उसके बाद वहां से जनसभा को संबोधित करने के बाद पैदल कूच करते हुए जिला सचिवालय पहुंचे डीसी को ज्ञापन जो है वो किरण चौधरी ने, कुमारी सैलजा ने और श्रुति चौधरी ने सौंपा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त कुमारी सैलजा है। मैम, एक बड़ा विशाल जो है वो जन आक्रोश आज सड़कों पर भिवानी में देखने को मिला है। क्या कहेंगे कि जो आपने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है उसमें लोगों का समर्थन मिल रहा है? लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और आज आपने उसकी एक मिसाल देखी। ये तो प्रदर्शन के तौर पर जब प्रोग्राम रखा गया हमें नहीं अंदाजा था, लेकिन लोग जिस संख्या में उमड़ कर आए हैं आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर लोगों का जहाँ एक और लगाव भी है, दूसरी ओर उत्साह है और इस सरकार के खिलाफ रोष भी है। जो आज जो लोगों में एक जोश और उत्साह दिखा, इतनी ज्यादा गर्मी थी उसके बावजूद लोग कई किलोमीटर तक पैदल चले हैं और डीसी के कार्यालय के सामने पहुंचे हैं, तो आप ये मानते हैं कि जिन मुद्दों को विपक्ष उठा रहा है उन मुद्दों से लोग वाकई में तरसते हैं, इसीलिए इस तरीके का जन आक्रोश देखने को मिला है? बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दे उठाए गए जैसे प्रॉपर्टी आईडी का मामला है, फैमिली कार्ड जो ये पहचान पत्र बना रहे हैं, उसके अलावा किसानों को जिस तरह से चला जा रहा है, हमारा गरीब मजदूर उसको महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, अनेकों मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है। तो यहाँ आप किसी से भी अगर आप नागरिक से सड़क चलते किसी से पूछ लेंगे, आप नॉर्मल पूछ लीजिए कि क्या आप इस सरकार से खुश हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। ये लोगों का रोष था जो उनको यहाँ पर इतनी भारी गर्मी, तेज धूप के बावजूद इतनी एक हम नहीं सोच रहे, तो गैदरिंग सोच रहे थे, लेकिन इतनी संख्या में हजारों संख्या में लोग आए और फिर पैदल चले। ऐसी गर्मी में, कड़कती धूप में चले वहाँ पर, लेकिन लोगों के मन में एक है, इच्छा है कि अब नेतृत्व का बदलाव हो और व्यवस्था सारी बदली जाए और कांग्रेस पार्टी फिर से आए। किरण चौधरी भी मौजूद है। मैम, आप क्या कहेंगे, जो आपके कार्यकर्ताओं में आज उत्साह था उसके बाद जिस तरीके से सैलजा जी कह रहे हैं कि नेतृत्व के बदलाव की उम्मीद जो अब लोगों को है और आप लगातार ये बात कहते हैं जनसभाओं के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से कि लोग परिवर्तन चाहते हैं, तो ये तमाम जो मुद्दे हैं इन पे लोग बदलाव चाहते हैं? पूरी तरह से, जैसे शैलजा जी ने कहा कि ये जो है बदलाव जो है सामने नजर आ रहा है। हर वर्ग जो है वो त्रस्त है, बेरोजगारी का आलम है, महंगाई इतनी ज़बरदस्त हो गई है, किसान जो है वो बिल्कुल ही उसकी उपज जो है वो पिट गई है, उसको कुछ मिलता नहीं। जो वायदे करे जाते हैं वो सारे जुमले बन के रह गए हैं। जो इन्होंने कहा था कि एमएसपी देंगे, आज तक एमएसपी को कोई वायदा इन्होंने दर्जा नहीं दिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो उसके अंदर व्यापक घोटाले हो रहे हैं। तो किसान पूरी तरह से त्रस्त है। व्यापारी जो है वो जीएसटी के साथ जो है उसका बुरा हाल हो रहा है। तो आम जन जो है वो बहुत ही हर तरीके से त्रस्त है। महिलाएं, कानून व्यवस्था जो है वो खराब हो चुकी है। तो ये जब आक्रोश जो है जन जन के अंदर आ गया है, तो उस आक्रोश को उजागर करने के लिए आज जनता सड़कों के ऊपर थी। 44 डिग्री टेम्परेचर था आज, और जो है कितने 4-5 किलोमीटर चल के गए हैं डीसी ऑफिस तक। शैलजा जी चली हैं, मैं चली हूँ, श्रुति चौधरी, हम सारे चले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के अंदर जो है पूरी तरह से अब ये बदलाव का आगाज जो है भिवानी ने तो कम से कम कर दिया है। तो जी, आप मंच पे भी कह रहे थे कि जो विशाल जन विरोध प्रदर्शन आपका है और जो आपने एक उम्मीद की थी, कल्पना की थी, उससे भी कई गुना जो है वो लोग पहुंच गए। तो ये आपका जो यहाँ पर आप नेतृत्व मिला, पहले आप यहाँ पर सांसद रहे, तो 2024 में लोग एक बार फिर से आपको अपना सांसद के रूप में देखना चाहते हैं, इसीलिए इस तरीके का हुजूम आपने देखा?
देखिए, भिवानी एक गढ़ रहा है चौधरी बंसीलाल जी का, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का। और जब मैं सांसद थी तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे काम, चाहे एनसीआर हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, 3000 करोड़ का तो यहाँ पे पीने का पानी का काम और सीवरेज का काम तमाम क्षेत्र में हुआ था। तो आज के दिन वो सारा काम झरझर हो गया है। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सिर्फ हवाई बातें रह गई हैं, कोई उनके धरातल पे कुछ भी नहीं है, लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। तो लोग वो काल जो है, कार्यकाल याद रखते हैं कांग्रेस पार्टी का। और आने वाला वक्त, जैसे शैलजा जी ने और किरण जी ने कहा है, कि वो आने वाला वक्त कांग्रेस पार्टी का होगा। आपसे अंतिम सवाल है, ये जो आप कर रहे हैं इसको एक नाम नया मिल गया है कि एसआर के ग्रुप जो है वो पहले कैथल में था, उससे पहले करनाल में था, आज भिवानी में था। तो ये तो एसआर के ग्रुप का अगला जो है वो कदम किस तरफ होगा? दूसरा मैम, आज आपके एसआर के ग्रुप में आर नहीं थे, लेकिन आपने बताया कि उनका स्वास्थ्य खराब था, उनके भाई पहुंचे थे। जी बिल्कुल, उनके भाई पहुंचे थे और उनके क्योंकि प्रॉब्लम, एक रिकरिंग प्रॉब्लम, तो उसके लिए उनको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। लेकिन पीछे आपने देखा कि करनाल में हम सभी लोग साथ थे, साथ कार्य किया। फिर कैथल में किया, तब मैं नहीं थी क्योंकि मैं विदेश गई नहीं, सॉरी, उस दिन खारगे जी का कार्यक्रम था छत्तीसगढ़ में, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। हमारे अध्यक्ष जी के साथ मेरा होना ऑब्वियसली ज़रूरी था, इसलिए नहीं आ पाए। तो लेकिन हमने जो मिलकर एक ये फैसला लिया है कि लोगों की आवाज़ बनना ज़रूरी है आज के दिन, और लोग उम्मीद भी कर रहे हैं कि हम उनकी आवाज़ को उठाएं। राजनीति में देखो कई तरह की बात होती है कि एम्बिशन सबका होता है, उसमें कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन जब हम लोगों के लिए, लोगों के बीच में जाएं, तो हमें राजनीति में ये भी देखना चाहिए कि हम पार्टी के हिसाब से, अपने नेतृत्व के हिसाब से, अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से और लोगों की उम्मीद के हिसाब से करें। राजनीति में अगर हम केवल अपनी राजनीति के उसमें रह जाते हैं चक्कर में, तो लोगों का कहीं ना कहीं विश्वास भी उतना नहीं रहता। आफ्टर ऑल अगर हम कुछ हैं आज के दिन तो कांग्रेस पार्टी के कारण है। तो कांग्रेस से जनता उम्मीद कर रही है। लोग जहां आपने कहा भीड़ इतनी आती है, तो वो इस उम्मीद से भी आते हैं कि हम कांग्रेसी हैं और कांग्रेस पार्टी में ही वो विकल्प देखते हैं। धड़ा तो इसको पार्टी को बड़ा नहीं मानता शायद, वो तो अपने मुताबिक तमाम कार्यक्रम कर रहा है, जिसको लेकर चर्चा अक्सर होती है कि उसमें पार्टी का साथ नहीं मिलता है। चाहे विपक्ष आपके समक्ष अभी हाल ही में हिसार की बात करें या इससे पहले भिवानी की बात करें, वो तो फिर अपनी एक अलग रणनीति के साथ मैदान में है। हाँ, ये अब अलग रणनीति उन्होंने बनाई हुई है। और मैं पहले अध्यक्ष थी, पीसीसी प्रेसिडेंट जब थी, तब शुरुआत की थी इन्होंने, और तभी कोई मेरे से तो चर्चा हुई नहीं थी। और अब भी कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं अपने हिसाब से। ना यहाँ पर किरण जी से सलाह की कभी कि भिवानी में करें, और हिसार में भी करके आए हैं। तो अब एक तरफा ही देखो, ये हमेशा मैंने कहा है, पहले औरों के संदर्भ में भी आपने ये सवाल मुझसे पूछे थे। हमेशा हमेशा पार्टी बड़ी होती है और व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि हम जो भी हैं पार्टी की देन है। पार्टी के कारण हमारी पहचान बनी है। आज अगर मुझे पूर्व मंत्री कहा जाता है या किसी को पूर्व मुख्यमंत्री कहा जाता है, किरण जी को, हमारे सभी भाइयों बहनों को अगर कुछ कहा जाता है, इसलिए क्योंकि हमने भी पार्टी के सिपाही होने के नाते हमने मेहनत की। हमारी मेहनत को पहचाना पार्टी ने और हमारी पहचान बनाई, लोगों में हमारी पहचान बनाई। तो हमारा भी दायित्व कांग्रेस पार्टी के प्रति बनता है कि हम अपनी कांग्रेस, अपने नेतृत्व को माने, उनको समझें और उनके हिसाब से। पर्सनल एम्बिशन को आप किस हद तक लेकर जाएंगे ये तो अलग बात होती है, लेकिन पार्टी सर्वोपरि है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व सर्वोपरि है। और पर्सनल एम्बिशन मुझे नहीं लगता कि उसकी इसमें कोई जगह होनी चाहिए। हमारे साथ कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, श्रुति चौधरी थे, जो ये कह रहे हैं कि जो आज भिवानी में जन आक्रोश दिखा है, लोगों में जो नाराजगी थी वो सरकार के प्रति थी, क्योंकि कई मुद्दे हैं, चाहे वो परिवार पहचान पत्र है, प्रॉपर्टी आईडी है, किसानों के मुआवजे की बात है, अन्य तमाम मुद्दे, उनको लेकर लोगों में रोष है और लोग जो है वो नेतृत्व में बदलाव चाहते हैं। और साथ ही साफ तौर पर कुमारी शैलजा ने कहा कि पार्टी जो है
वो बड़ी है और पार्टी के लिए काम करना चाहिए। पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनके मुताबिक रणनीति बनाकर चलना चाहिए। लेकिन आज भिवानी में जरूर एक बड़ी कामयाबी कांग्रेस को मिली है और बड़े जो काफी तादाद में कार्यकर्ता हैं वो जुटे हैं और हजारों हजार की संख्या में लोग जो है वो सड़कों पर सरकार के खिलाफ उतरे हुए नजर आए हैं। भिवानी से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी।